बैठ रहा था और फिर सोने के लिए लेट गया। ह्यानमिन फूलों के बगीचे में बैठकर हवा खा रहा था, तभी हाई वहां आई। वो उठकर जाने ही वाला था कि उसने उसे थोड़ी देर बैठने के लिए कहा। हाई भी उसके पास बैठ गई। फिर सुबह उसे बचाने के लिए उसे धन्यवाद कहने के लिए अपना मुंह खोला। ह्यूनमिन ने तीखे स्वर में कहा कि वो किसी के लिए भी ऐसा ही करता। हाई ने कहा कि अगली बार वो बेहतर वार्म अप करेगी। उसके बाद उसने उससे पूछा कि क्या उसे बेंच पर खुदा हुआ वो आलेख याद है जिसे वो और वे अक्सर एक दूसरे को चिढ़ाते थे कि ये बचकाना है। दोनों बैठे और पुराने दिनों को याद किया और अपने बचपन को याद किया। अचानक हाईजी ह्यूनमिन के करीब बैठ गई और उसे चूम लिया। ह्यूनमिन उस चुंबन में खो गया, फिर अचानक उठ गया। हाई ने कहा कि अगर ह्यूनमिन कुछ याद नहीं करता तो वो किसी और को पसंद करेगी, लेकिन उसने ठंडेपन से जवाब दिया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यून पूरी तरह नशे में था, लेकिन कहता रहा कि वो हवान से प्यार करता है और यहाँ तक कि दिल के इशारे भी किए, लेकिन उसने उसे बाहर जाने के लिए कहा। ये सुनकर ज्यून और जोर से कहा, लेकिन हवान फिर भी जिद करती रही कि वो जल्दी चला जाए। तीसरी बार ज्यून ने चिल्लाया, आई लव यू। इस समय हवान बैठ गई और वापस पूछा, सच में? उसके बाद दोनों शराबी बैठे और एक दूसरे के साथ हंसे। ज्यून ने हवान के होठों को चूमा, फिर उसके हाथ से शराब का गिलास छीन लिया और उसे खाली कर दिया। उसने कोट रैक को भी गिरा दिया। पीने के बाद उसने हवान का चेहरा करीब खींचा और उसे फिर से चूमा। खत्म करने के बाद उसने उससे फिर पूछा कि क्या हवान ने अभी उसे चूमा था, फिर उसके होठों को चूमना जारी रखा। अगली सुबह हवान अनजाने में जाग गई। अपने सपने में उसने सपना देखा कि उसने और ज्यून ने एक दूसरे को बड़े प्यार से चूमा था। दरवाजे से बाहर कदम रखते ही कल के नशे की धुन में उसने अचानक मुसीबत पैदा करने वाले ज्यून को दरवाजे के ठीक सामने सोता हुआ देखा। उसे देखकर उसे अनैच्छिक रूप से कल का वो दृश्य याद आ गया जब उन दोनों ने नशे में होने तक एक साथ शराब पी थी और एक दूसरे पर झपट पड़े थे। हवान इतनी शर्मिंदा थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपना चेहरा कहाँ छुपाए और चुपचाप भाग गई। बाथरूम में घुसकर वो टिड्डे की तरह ऊपर नीचे कूदने लगी, लेकिन तभी लापरवाही से उसका पैर साबुन की एक टिकिया पर पड़ गया, जिससे वो गिर गई और उसका सिर टकरा गया और वो बाथरूम के फर्श पर बेसुध पड़ी रही। हर किसी ने अपनी अपनी जगह पर अचानक हवान की डरी हुई चीख सुनी और जल्दी से वहां दौड़े।